प्यारे दोस्तों, कबूतर एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और दिलकश परिंदा है। लोग इसको बहुत शौक से अपने घरों में पालते हैं। साथ ही साथ ये परिंदा हमें मज़ारात पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत से कबूतर मिलके एक हसीन मंजर पैदा करते हैं, तो लोग तस्वीरें खींच लेते हैं या फिर वीडियो बनाकर उड़ते हुए कबूतरों के इस हसीन मंजर को कैद कर लेते हैं। दोस्तों, ये वो परिंदा है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सलामती की दुआ मांगी थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ में ठहरी तो आपने कव्वे से फरमाया कि ज़मीन को देख कर आओ और फिर मुझे बताओ कि इस पर कितना पानी है और कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवा परिंदों वाले खाने से निकलकर आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करने के लिए चला गया, मगर रास्ते में एक मुर्दार जानवर को खाने में मसरूफ़ हो गया। जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को हुक्म दिया कि वो जाके पानी के बारे में मालूमात लेकर वापस आए। कबूतर गया और बहुत ही कम वक्त में एक जैतून के दरख्त का पता लेकर वापस आ गया। ये दरअसल इस बात की इलामत थी कि पानी सैलाब की सतह से तो कम है, जिसकी वजह से दरख्त दिखाई देने लगे हैं, मगर मुकम्मल तौर पर खुश्की अभी नहीं आई। दोस्तों, इस हिकायत से ये बात मशहूर है कि फ़लाँ आदमी तो कव्वे से भी ज़्यादा देर लगाता है, क्योंकि कव्वे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म की तकमील में बहुत ज़्यादा देर लगा दी थी। और यही वजह है कि आज तक कव्वा इंसानी आबादी से नामानूस रहता है और इसे मनहूस समझा जाता है, जबकि कबूतर इंसानी आबादी से बहुत ज़्यादा मानूस है और इसे खैर व बरकत का सबब समझा जाता है। चंद दिन बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसी कबूतर को भेजा, तो जब वो वापस आया तो उसके पैर कीचड़ से धंसे हुए थे। ये इस बात की अलामत थी कि पानी अब तकरीबन ज़मीन की सतह तक आ गया है। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और इस कबूतर के गले में एक तौक डाला, और यही तौक आज भी खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है, जबकि कौवा आज तक खौफ की अलामत समझा जाता है और कहा जाता है कि ये एक मनहूस परिंदा है और ये इंसानी आबादी से मानूस भी नहीं है। दोस्तों, ये तो कबूतर के बारे में एक हिकायत थी, जिसे पता चलता है कि कबूतर असबाब खैर व बरकत में से क्यों है। अब आइए हम देखते हैं कि घर में कबूतर पालने की फ़िक़ही हैसियत क्या है। वो कहा कि नज़दीक घर में शौकिया परिंदा पालना जायज़ और मुबाह है, बशर्त ये कि इनकी देखभाल मुनासिब अंदाज में की जाए और इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। घर में इनके लिए मौसम की सर्दी और गर्मी से बचाव का इंतज़ाम हो, और हदीस में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने घर में परिंदे पाल रखे थे, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते तो पूछते कि ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। ये इस बात की दलील है कि आप अलैहिस्सलाम ने परिंदे पालने से मना नहीं फरमाया। अगर परिंदे पालना जायज़ ना होता तो आप इस तरह इनका हाल न पूछते, बल्कि मना फरमाते कि तुमने परिंदे क्यों पाल रखे हैं, अभी सबको आज़ाद कर दो। मगर दोस्तों, ये बात भी लाजिम है कि आप परिंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखें और इनकी हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करें। जब घर से बाहर जाएं तो उनके लिए माकूल इंतज़ाम करके जाएं, इन्हें बेसहारा छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि जब तक आप इन्हें पाल रहे हैं वो आपकी कफालत में हैं। याद रहे कि परिंदों को सताने की बहुत ज़्यादा ममानियत है। सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि एक कबूतर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए थे। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत नाराज़ हुए और अपने सहाबा से पूछा कि किसने ऐसा किया है। इस पर एक सहाबी ने अंडे उठाने की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम, ये अमल मैंने किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ौरन उसके अंडों को घोंसले तक वापस पहुंचाओ। दोस्तों, ये इस बात की दलील है कि परिंदे बद्दुआ देते हैं, और चूंकि बद्दुआ देने का इम्कान था, लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी को वो अंडे वापस रखने का हुक्म दिया। और अगर बात कबूतर की जाए, जो कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा तरीन परिंदा है, तो इसकी बद्दुआ में अल्लाह ताला ने ज़रूर असर रखा है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। हदीस में है कि घर में अगर कबूतर रखे जाएं तो ये कहा जाता है कि अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले होते हैं और घर वालों को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतरों का पाल लो।
حضرت جعفر صادق रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि कबूतर अंबिया का परिंदा है, कबूतर घर में रखो क्योंकि इसे नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ दी है और पसंद फरमाया है। किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिन्नों की आफत से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं, और जिस घर में कबूतर होते हैं जिन्नों के बच्चे उनमें मशगूल रहते हैं और घर वालों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का जो एक भी पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब बनता है। दोस्तों, हमने देखा है कि हदीस में भी हमारी बात की दलील बन रही है कि कबूतर पालना न सिर्फ ये कि नुकसानदेह नहीं है बल्कि घर पे खैर व बरकत के नुज़ूल का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से भी कबूतर पालने को कहा था और इसकी तन्हाई को दूर करने का कहा। कबूतर पालने पर और उसकी ज़रूरियात पूरी करने पर जो खर्चा होगा, कबूतर जब साहिब खाना के लिए रिस्क में बरकत की दुआ करेगा तो इस मौजूदा रोज़ी में इंशाअल्लाह और इजाफा होगा, और ये परिंदा घर के लिए ज़ेबो ज़ीनत का बायस भी बनता है। दिलकश ऐसा है कि देखने वाले को प्यार आ जाता है। इन सब बातों के बावजूद अगर आपने इनकी ज़रूरियात पूरी ना की और कबूतरों की बद्दुआएं लेनी खुदा न खास्ता, तो आप काफ़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। यहाँ एक और अहम बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि बाज़ लोग शौकिया कबूतर पालते हैं, लिहाजा इसमें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी के लिए कबूतर पालते हैं। प्यारे दोस्तों, ये किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं। याद रखिए कि कबूतर पालना एक महंगा शौक है और इससे पैसों और वक्त का काफ़ी ज़िया होता है। इस फजूल खर्ची से बचने का फुक़हा ने हुक्म दिया है, लिहाजा कबूतर ज़रूर पालें, मगर कबूतरबाजी के लिए नहीं बल्कि शौक़ के लिए और घर में खैर व आफ़ियत और बरकत के लिए। अब देखें, अगर कोई बंदा कबूतरबाजी के लिए कबूतर पालता है तो अक्सर औक़ात क्या करते हैं ये लोग, ये उनके पर काटते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पर काटने का जो अमल है वो कितना तकलीफ़ दे अमल है और इस कबूतर बेचारे को कितना दर्द होता होगा इस अमल की वजह से। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करने वाले जो मासूम जानवर हैं, जब आप इनके साथ इतना जुल्म करेंगे तो अंदाज़ा लगाइए कि उसका आखिर क्या बनेगा। लिहाजा कबूतरों को किसी किस्म की ईज़ा पहुँचाना मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अजनबे की बात है और ऐसा किसी भी ज़ी शऊर को नहीं करना चाहिए। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप कबूतरों को तकलीफ़ दें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का जो गज़ब है उसे अपनी जानिब लेकर आएँ। देखें, ये ऐसे परिंदे हैं जो कि बेज़ुबान, अब वो अपनी ज़बान से बोल के तो नहीं ना बता सकते किसी को कि भाई क्या मसला चल रहा है हमारे साथ, या वो अपनी ज़बान से तो नहीं ना बता सकते कि हम लोग किस तकलीफ़ या किस दिक्कत के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला के इन ये जो आपके पास एक बेज़ुबान मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की आई हुई है, इसके साथ जुल्म जाती ना, क्योंकि इसके साथ जुल्म करना आप लोगों के लिए फिर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का बाइस बन सकता है। इसलिए ऐसा ही हरकत कोई भी ना करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नाराज़ होती है या फिर किसी बेज़ुबान जानवर को तकलीफ़ या फिर दिक्कत मिलती है। मेरे दोस्तों, इसके साथ ही ये दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको खुश रहने और खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।